ओके, चैप्टर नंबर 6, लास्ट पॉइंट जो बाकी रह गया था, एनाटॉमी का एक लेक्चर बाकी है एंड दैट हैज़ टू बी कवर्ड, क्योंकि आपकी मॉक टेस्ट के अंदर वो आने वाला है, इसलिए फटाफट से जितना भी छोटा सा बाकी पोर्शन है वो आज कवर कर लेते हैं। फाइन। ऑल राइट, सो चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो एनाटॉमी की बात हम कर रहे थे, कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात जो मैं आपको समझाना चाहता था उस समय पर, राइट? तो उसके अंदर मोनोकोट एंड डाइकोट, इन दोनों का स्ट्रक्चरल जो डिफरेंस है उसको पॉइंट ऑफ व्यू में रखने के बाद हमें इसको समझना पड़ेगा, राइट? तो डाइकोट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि डाइकोटिलीडोनस प्लांट जितने भी होंगे वो पेरेनियल नहीं है, मल्टी एन्युअल है, मतलब उसकी लाइफ साइकिल लॉन्ग है। वो सेकेंडरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं डाइकोट्स। फाइन। ओके, डाइकोट की और भी काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, जैसे कि उसकी साइज जो बहुत ही बड़ी होती है कंपैरेटिवली with respect to their photosynthetic ability. Dicotyledonous have C3 cycle of photosynthesis, as we know. Compared to that, monocotyledonous में साइज छोटी होती है, पेरेनियल प्लांट होते हैं, छोटी लाइफ साइकिल होती है, लीव्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, स्टेम का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, राइट? रूट सिस्टम का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और वो सब आपको चैप्टर नंबर 5 के अंदर ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इट लार्जली। तो बेसिकली बाय कीपिंग दोज इनटू द माइंड, हमने रूट, स्टेम एंड लीव्स ये तीनों को इंटरनल स्टडी के लिए यहां पे लिया है, जिसमें से हमने पहले डाइकोटिलीडोनस रूट उसका डिस्कशन स्टार्ट किया था, राइट? एंड उसमें हम पहुंचे थे उसके वास्क्यूलर बंडल में, राइट? तो फिर से ताजा कर लेते हैं जो भी ये क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे बाहर आपको देखने को मिलेगा एपिडर्मिस। चलिए देख लीजिए, सब मिला आपको एपिडर्मिस? आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम है उसमें सबसे बाहर का लेयर जो है एपिडर्मिस है, जिसके ऊपर रूट हेयर्स लगे हुए हैं, सबको मिल गया है। ऑलराइट, उसके नीचे अगर आप देखोगे तो कॉर्टेक्स है, पूरा कॉर्टेक्स बहुत ही बड़ा सा रीजन है जिसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टिकल रीजन होता है बहुत ही कॉमन पेरेनकाइमा होता है, जिसमें इंट्रामोलिकुलर स्पेसिस आपको देखने को मिलेंगे, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इंट्रामोलिकुलर स्पेसिस होंगे, पेरेनकाइमल सेल्स होंगे। उसके अंडर कॉर्टेक्स का जो लास्ट लेयर होता है उसको हम बोलेंगे एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स का जो लास्ट लेयर है वो होगा हमारे लिए एंडोडर्मिस। यहां पे चलिए मिल गया है सबको? ऑलराइट, एंडोडर्मिस की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको मैंने समझाई थी तब। एंडोडर्मिस की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और वो है सुबेरिनाइज्ड, राइट? वो सुबेरिन का उसके अंदर डिपोजिशन होता है, जो कि पानी के बैक फ्लो को रोकने के लिए होता है। वैसा मैंने क्लियर कट लास्ट लेक्चर में आपको समझाया होगा। ओके, अब पेरीसाइकल जो है, नेक्स्ट लेयर पेरीसाइकल जो है, तो एंडोडर्मिस जितना ये लेयर जो है एंडोडर्मिस वाला, एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी है, एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी है ये पूरा, राइट? तो ये पूरा जो रीजन है इसके अंदर का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, वास्कुलर टिश्यू, एज अ वास्कुलर टिश्यू, राइट? ओके, सो अगर हम वास्कुलर टिश्यू की बात करें यहां पर, तो आप क्लियरली देख सकते हो एक रीजन ये,
जिसको बोलते हैं पिथ, PITH, जो इसके सेंटर में होगा, राइट। ये जो एरिया है, ये एरिया, इसको हम बोलेंगे पिथ, जो कि यहां पे आपको दिया गया है, ये पिथ है, ये पिथ है, राइट। चलो मिल गया आपको सबको, आपकी बुक के अंदर डायग्राम देखो, कंपेयर करो, राइट। ओके, ये पिथ जो है उसका और कॉर्टेक्स का एक समान स्ट्रक्चर होता है। कंपैरेटिवली अगर आप देखो, दोनों का जो स्ट्रक्चर है सेम टू सेम होता है। मींस ये भी पेरेन्काइमल सेल ही है, इसके अंदर भी इंट्रामोलिकुलर स्पेस आप देख सकते हो। फाइन। सो पिथ इज अ स्मॉल एंड इनकंस्पिक्यूअस, छोटा सा है, देखिए इतना सा छोटा सा है, राइट। इनकंस्पिक्यूअस मतलब हार्डली देखने को मिलता है, बहुत छोटा सा है, देख नहीं सकते, उसको अनकंस्पिक्यूअस बोलते हैं। डू रिमेंबर दिस वर्ड, राइट। ओके, सेकंड रीजन है वो है वास्कुलर बंडल, राइट। वास्कुलर बंडल। अब वास्कुलर बंडल का मतलब हमने सीखा था, कब सीखा था? जब हमने वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा था तब। दो टाइप के वास्कुलर बंडल होंगे, या तो कंजॉइंट होंगे या तो रेडियल होंगे, राइट। तो यहां पे जो देखने को मिलता है वो है रेडियल, यहां पे जो देखने को मिलेगा वो है रेडियल, जिसका मतलब ये होता है कि वास्कुलर बंडल में जाइलम अलग होगा, फ्लोएम अलग होगा, दोनों एक साथ होंगे तो कंजॉइंट होंगे। कंजॉइंट यहां पे नहीं होते हैं। डाइकोट के रूट के अंदर रेडियली वो अरेंज्ड है। अगर वो रेडियली अरेंज है तो दोनों का रेडियस अलग है अरेंजमेंट का। ओके, ये जो है 1 2 3 4, ये 4 जाइलम है। क्या है? जाइलम। और ये जाइलम ये रेडियस के ऊपर अरेंज्ड है, ये उसकी रेडियस है अरेंजमेंट की। और फ्लोएम जो होगा, फ्लोएम, वो यहां पर होता है एक्चुअली, यहां पर ये फ्लोएम है। ये फ्लोएम टिश्यू है। तो दोनों अलग अलग रेडियस में है। फ्लोएम की जो रेडियस है वो बाहर की रेडियस है ये, राइट। तो ऐसी अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी जो होगी मल्टीप्लीकेशन इनटू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4। देखिए 1 2 3 4, फ्लोएम भी 1 2 3 4, इसको बोलते हैं टेट्रार्क, टेट्राआर्क। इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे टेट्रार्क। अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो यू कैन राइट। क्यों? क्योंकि ये 4 है, 1 2 3 एंड 4, इसकी जो नंबर है वो कितने हैं? 4, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? टेट्रार्क, राइट। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक तो रेडियली अरेंज्ड है, दूसरा टेट्रार्क है, राइट। ओके, अब बात करते हैं कंजक्टिव टिश्यू। थर्ड एलिमेंट उसके अंदर है वो है कंजक्टिव टिश्यू। तो पेरेन्काइमा से बनी है, राइट, और बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू होती है। अब उसका लोकेशन मैं आपको समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल ये है जाइलम और यहां पर है फ्लोएम, तो उनके बीच में, यानी कि यहां पर जो टिश्यू व्हाइट कलर की आपको मैंने दिखाई है, यहां पर व्हाइट कलर की, वो पैचेस जो है उसको हम कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं, विच आर लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अगेन वो पेरेन्काइमेटस सेल से ही बने होते हैं। किससे बने होंगे? पेरेन्काइमेटस सेल से ही बने होते हैं। सो पेरेन्काइमेटस सेल है लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। एंड लास्ट नंबर जो मैंने बोला 2 to 4 होते हैं, और इसको बोलेंगे हम टेट्रार्क। तो ये जो है
डाइकोटिलिडोनस रूट का स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने रखा है, डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर। अब हमें कंपेयर करना है उसको मोनोकोट रूट के साथ, तो लेट वी मूव टू मोनोकोट रूट नाउ। ये है मोनोकोट रूट का स्ट्रक्चर, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इफ यू कंपेयर इट विथ द प्रीवियस डायग्राम, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है, राइट। बट अगर मैं बात करूं मोनोकोट एंड डाइकोट रूट की, तो डाइकोट रूट जो है उसकी रूट की सिस्टम जो होती है वो टेप रूट सिस्टम होती है। क्या होता है? टेप रूट सिस्टम होती है। जबकि मोनोकोट रूट की जो सिस्टम होती है वो फाइब्रस रूट सिस्टम होती है। कौन सी सिस्टम होती है? फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ये फाइब्रस रूट सिस्टम का क्रॉस सेक्शन है, वो टेप रूट सिस्टम का क्रॉस सेक्शन था। फिर भी अगर आप इंटरनली देखो तो उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। हालांकि थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो हम यहां पर देख लेंगे कि क्या डिफरेंस है। देखिए यहां पे सबसे बाहर सेम टू सेम एपिडर्मिस विथ रूट हेयर आपको देखने को मिलेगा। थम्स अप करिएगा मिल जाए तो। ऑल राइट, सेम टू सेम है। अगर मैं एपिडर्मिस से नीचे जाऊंगा तो अगेन मुझे सेम टू सेम कॉर्टेक्स मिलता है, राइट। सेम टू सेम मुझे कॉर्टिकल लेयर मिलते हैं, देखिए फाइन। उसके नीचे अगर मैं कॉर्टेक्स के लास्ट पार्ट में जाऊंगा तो मुझे मिलेगा एंडोडर्मिस, राइट। क्या मिलेगा मुझे? एंडोडर्मिस मिलेगा। बट एंडोडर्मिस जो होता है यहां पर वो सिंपल होता है, सुबेरिन वाला नहीं होता है, राइट। वो सुबेरिन वाला जो कास्पेरियन स्ट्रिप हमने समझी थी लास्ट लेक्चर में, तो यहां पे कास्पेरियन स्ट्रिप आपको देखने को मिलती नहीं है, सिंपल सी होती है। कास्पेरियन स्ट्रिप मींस सुबेरिनाइज्ड नहीं होती है। तो सुबेरिनाइज्ड यानी कि कास्पेरियन स्ट्रिप जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है वो ओनली एंड ओनली डाइकोट रूट की होती है। रीजन बिकॉज कि ये मोनोकोट है। मोनोकोट का स्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं होता है कि पानी इतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी के साथ हो कि बैकफ्लो करे, इतनी जरूरत उसको नहीं है। इसलिए उसको बैकफ्लो अटकाने के लिए यहाँ पर कास्पेरियन स्ट्रिप की जरूरत नहीं है। सो इसलिए यहाँ पे कास्पेरियन स्ट्रिप आपको देखने को मिलती है नहीं। चलिए अब बात करते हैं उसके वास्कुलर बंडल की। वास्कुलर बंडल मतलब ये टिश्यू के जिसके अंदर वास्कुलर टिश्यूज आपने अरेंज करनी है। तो एंडोडर्मिस के अंदर एक लेयर आएगा पेरिसाइकल का, यहां पर देखिए पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस के अंदर आएगा पेरिसाइकल। बाकी सब अरेंजमेंट सेम टू सेम है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम अरेंजमेंट है अगर आप देखो, एक्सेप्ट यहां पर जो नंबर है, नंबर 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। यहां पर जो नंबर है वो डबल है, वहां पर 4th है, यहां पर 8 है। देखिए तो मिल गया आपको डायग्राम के अंदर। कैन यू बी एबल टू कंपेयर इट, राइट? ओके, सो ये आपको एक डिफरेंस याद रखना है, राइट, कि यहां पर सिमिलैरिटीज कितनी है। देखिए वो डायग्राम और ये डायग्राम में उसका एपिडर्मिस सेम टू सेम है, एपिडर्मिस सेम है, कोर्टेक्स सेम है, एंडोडर्मिस सेम है। सेम मतलब यहां पे नो कास्पेरियन स्ट्रिप, पेरिसाइकल सेम है, वास्कुलर बंडल का अरेंजमेंट सेम है और पिथ भी सेम है। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, डिफरेंसेस। देखिए जाइलम बंडल्स आर मोर इन नंबर, देखिए नंबर इंक्रीज हो गया, एज आई सेड, वहां पर 4 था, यहां पर 8 दिख रहा है, राइट। तो ये ऑक्टार्क है, ऑक्टार्क, वो टेट्रार्क था, याद आ गया, फाइन, ओके। देयर नंबर इज मोर देन 6, तो यहां पे 8 है, राइट। तो इसलिए उसको पोली आर्क बोलते हैं। पोली मतलब 6 है तो हेक्सा, 8 है तो, राइट। तो 6 है तो, 7 है तो अलग, 8 है तो अलग, 9 है तो अलग, ऑक्टा डेका जो भी है, आई मीन, राइट। सो हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नेना,
राइट, डेका जो भी होगा, तो कॉमनली उसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम? पॉली आर्क है वो, पॉली आर्क, मल्टीपल टू 4, 4 से ज्यादा ही होना है उसको, सो ये पॉली आर्क है। ओके, यहां पर अगर आप देखोगे तो पिथ का जो स्ट्रक्चर है वो वहां से ज्यादा बड़ा है, पिथ इज लार्ज और वेल डेवलप्ड है, राइट। वहां पे पिथ इनकंस्पिक्यूअस था, यहां पे पिथ लार्ज है। डज नॉट शो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, ये तो मोनोकॉट है तो सेकेंडरी ग्रोथ ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ही नहीं, राइट। तो डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगा, मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ मिलता है नहीं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। यस वलसाड ओके, देखिए यहां पर एंडोडर्मिस भी सेम लिखा है, वास्कुलर बंडल भी लिखा है, पिथ भी लिखा है। देखिए एंडोडर्मिस सेम नहीं है, राइट। ये लेयर वाइज अरेंजमेंट की सिमिलैरिटी है और ये उसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस दिखाया गया है, राइट। है सही वो, सही। फॉर एग्जांपल अगर उस डायग्राम की बात करो तो बाहर की तरफ एंडोडर्मिस था ही, तो सिमिलैरिटी तो बोल सकते हैं ना, एंडोडर्मिस को सिमिलैरिटी में ले सकते हैं हम, लेकिन एंडोडर्मिस सिमिलर नहीं है बिकॉज वहां पे क्या था, सुबेरिन का लेयर था, यहां पे वो डिपोजिशन है नहीं, तो डिफरेंसेस में भी आ गया है, सिमिलैरिटी में। सेम वे पिथ वहां पर भी था, यहां पर भी है, तो सिमिलैरिटी तो है ही, पिथ दोनों में है, बट डिफरेंस इस पे भी मुझे पिथ को लेना पड़ेगा ना, बिकॉज पिथ यहां पे क्या है, लार्ज है, वहां पे क्या था, इनकंस्पिक्यूअस है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू योर ब्रेन। ऑल राइट, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलो, सो स्ट्रक्चर नंबर 2, स्टेम। तो अभी हम बात करने वाले हैं रूट के बाद स्टेम की। ओके, अगर मैं डाइकोटिलीडोन प्लांट का स्टेम, तो यूजुअली वो ट्री होते हैं, यूजुअली वो ट्री होते हैं, ऐसे बड़े लार्ज ट्री होते हैं ऐसे। तो अब उसका स्टेम का अगर मुझे सेक्शन लेना हो तो इट इज नॉट पॉसिबल। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी ब्रांचेस लेनी पड़ेगी। उसकी ब्रांच का कोई एक सॉफ्ट पोर्शन होगा ना, सॉफ्ट पोर्शन, उसको मैं तोड़ूंगा, तो ये मेरी, ये सही फॉर एग्जांपल एक मस्त ट्विग है, ट्विग मतलब डाड़ी, राइट। अगर मैंने उसको, वो सॉफ्ट होती है बिकॉज लास्ट पोर्शन होता है वो, राइट, टिप रीजन होता है उस, तो अगर मैं यहां से उसका सेक्शन लूंगा, अगर मैं यहां से उसका सेक्शन लूंगा एंड अगर मैं जूम करूंगा, तो मुझे उसके अंदर जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट, उस स्ट्रक्चर के बारे में ये डायग्राम एक्सप्लेन करता है। ये जो मेरे पीछे का डायग्राम है ये, तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये पिज्जा बेस नहीं है, प्लीज डू रिमेंबर, दिस इज नॉट अ पिज्जा। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है स्टेम का, वो भी डाइकोटिलीडोनस स्टेम का। तो अगर मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूं तो सबसे पहले तो मुझे क्या मिलेगा कि ये जो वास्कुलर बंडल है ना, वास्कुलर बंडल ये कहां पर है, पेरिफेरल रीजन में अरेंज है, देखिए तो, राइट। और बीच का जो सेंट्रल रीजन है वो पूरा खाली पड़ा है, और वो है हम जो रीजन है ये पिथ रीजन है, पिथ, PITH। देखिए मिल गया आपको, आपकी बुक के अंदर देखिए फटाफट। ओके, ये जो वास्कुलर बंडल है, वास्कुलर बंडल को अगर आप केयरफुली देखोगे बेटा, केयरफुली अगर वास्कुलर बंडल को देखोगे, वास्कुलर बंडल ऐसे अरेंजमेंट में है कि वहां पर जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एक साथ है, राइट। तो वो कंजॉइंड है, वहां पर अलग थे ना, रूट के अंदर कैसे थे, दोनों अलग अलग थे, यानी कि रेडियल था, यहां पर दोनों एक साथ है, यानी कि कंजॉइंड होता है। तो स्टेम के अंदर देखिए डिफरेंसेस तो को हमें स्टडी करना है ना, डिफरेंस के बारे में तो स्टडी करना है हमें। तो रूट एंड स्टेम में ये डिफरेंस होता है, क्या होता है, वहां पे
जो वास्कुलर बंडल है उसमें कंजॉइंट नहीं है, यहां पे कंजॉइंट है, दैट इज द डिफरेंस, राइट। तो अगर मुझे ये स्ट्रक्चर अभी समझना है, पेरिफेरल स्ट्रक्चर को मुझे स्टडी करना है, तो मुझे एक बात को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मुझे इसको और जूम करना पड़ेगा। तो इसका एक पार्ट देखिए, यहां पर सब, यहां पर ये पार्ट है पिज्जा का, ये मैंने चोसला पाड़ के बाहर निकाला, राइट। सबके मुंह में पानी आ रहा है, मुझे पता है, बराबर है ना। तो ये जो है उसको मैंने जूम कर दिया है, तो ये हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो यहां पे छोटा सा दिख रहा है, वो यहां पे बड़ा हो गया, ये स्ट्रक्चर वो है ये। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दैट। ओके गुड। चलो मैं इसको भूस रहा हूं क्योंकि मुझे एक और स्ट्रक्चर को समझाना है, और वो है यहां पर देखने को मिलेगी आपको एक वेव जैसी ऐसी लाइन, वेव जैसी। देखिए तो ये डायग्राम के अंदर वेव जैसी लाइन दिख रही है आपको, दिखी? सबको दिखी? राइट। वो है क्या आपको पता है? वो एंडोडर्मिस है। क्या है? एंडोडर्मिस। वेव जैसी जो लाइन है वो उसका एंडोडर्मिस है, ये वाला, ये जो है ये वेव, ये एंडोडर्मिस है। यही एंडोडर्मिस को अगर मुझे इसमें देखना है तो वो एंडोडर्मिस यहां पर है, ये यहां पर है। देखिए मिल गया आपको, डायग्राम के अंदर वो मार्क किया हुआ है एंडोडर्मिस, मिल गया है? यस और नो? ओके गुड। ओके, अब आपको केयरफुली कंसिडर करना है जो मैं समझाने जा रहा हूं, केयरफुली देखना है यहां पर जो मैं अभी समझाने जा रहा हूं। इसका जो ये आर्क है ना, आर्क एग्जैक्टली उसके नीचे यहां पर ये इतना ये जो रीजन है ये है उसका पेरिसाइकल, सेमी ल्यूनार, आधे चंद्रमा जैसा सेमी ल्यूनार स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर, एंडोडर्मिस के नीचे, राइट, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, बी हाइव जैसा, राइट। यहां पे जो आपको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी दी है वो है सेमी ल्यूनार, आधे चंद्रमा जैसा। तो वो है उसका पेरिसाइकल। देखिए मिल गया आपको आपकी बुक के अंदर, देखिए फटाफट। ऑल राइट, मिल गया है, गुड। एग्जैक्टली उसके ऊपर की बात करते हैं पहले। सबसे बाहर का लेयर एपिडर्मिस ही होता है ऑलवेज, सबसे ऊपर का लेयर ऑलवेज एपिडर्मिस ही होता है। देखिए एपिडर्मिस के ऊपर आपको रूट्स भी मिलेंगे जो हेयर जैसे है, रूट नहीं है वो स्टेम है, स्टेम का हेयर है जिसको हम बोलेंगे ट्राइकॉम। क्या बोलेंगे? ट्राइकॉम। याद है स्ट्रक्चर जिसका नाम है ट्राइकॉम? जो शूट सिस्टम के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइकॉम। तो ये है एपिडर्मल हेयर्स। ये अगर केयरफुली अगर देखेंगे आपकी बुक के अंदर तो वो एक सेल से नहीं बने हैं, देखिए मोर देन वन सेल से बने हैं। अगर दिखता है केयरफुली तो दिखता है एक से ज्यादा सेल्स से बने होते हैं। दिखा आपको? किस किस को दिखा? ओके गुड। रूट के अंदर जो होंगे वो यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है, अगर वो स्टेम के ऊपर होंगे तो वो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। डू रिमेंबर दिस, राइट। अगर वो रूट के ऊपर है तो यूनिसेल्यूलर होंगे, अगर वो शूट यानी कि स्टेम के ऊपर है तो वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं आता हूं एपिडर्मिस के नीचे। चलिए यहां पर आपको केयरफुली देखेंगे अगर तो यहां पे इतना सा स्ट्रक्चर है ये, जिसके दो रीजन पड़े हैं। देखिए ऊपर का रीजन थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, उसके नीचे भी एक रीजन, दो रीजन है कॉर्टेक्स के, राइट। तो कॉर्टेक्स जो है यहां पर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। ऊपर का जो कॉर्टेक्स है, ऊपर का कॉर्टेक्स,
उसमें यहां पर आपकी बुक के अंदर जो दिखा है ना, लिखा है, वो है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमेटस कॉर्टेक्स है वो, और उसके एग्जैक्टली नीचे पेरेनकाइमा है। तो ये से आपको याद रखना है, वो कॉर्टेक्स के ही दो रीजन है। फाइन। तो जब वो बने थे, कॉर्टेक्स पूरा बना था, तो वो पेरेनकाइमेटस ही था, राइट। बट उसको जरूरत है स्ट्रेंथ की, मजबूत स्ट्रक्चर की, राइट। तो वो मॉडिफाई होके क्या बन गए हैं? कोलेनकाइमा। क्या बन गए हैं? कोलेनकाइमा। तो शेरड़ी की जो छाल होती है ना, आप जो निकालते हो, बस वही है ये बाहर का लेयर, ये कोलेनकाइमेटस स्ट्रक्चर है वो। अंडरस्टूड नाउ? थम्स अप करिए, थम्स अप। ऑल राइट, गुड। और जिसको आप चूसते हो ना, जिसमें से रस निकलता है, वो ये रीजियन है, पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स है, राइट। क्लियर थे गया सबका? ब्रेन के अंदर, भेजे के अंदर घुस गया है, आई होप। गुड। ओके, सो ये है कोलेनकाइमेटस एंड पेरेनकाइमेटस, दो पार्ट ऑफ योर कॉर्टेक्स ऑफ दीज स्ट्रक्चर। ओके, राइट। तो अब ये जो है, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो शुगर कैन का दिया था ना, शेरडी का रस, गन्ने, बट वो मोनोकोट है। हम बात कर रहे हैं अभी डाइकोट की। तो यहां पे डाइकोटिलीडोनस में ये जो कोलेनकाइमेटस स्ट्रक्चर होता है ना, वो जो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा ना, सेकेंडरी ग्रोथ करेगा ना, तब वो और भी दूर चला जाएगा। किससे? ये सेंटर से। तो तब वो क्या बन जाएगा? कड़क छाल बन जाएगी, जो स्टेम होता है उसका मेन, राइट। उसके ऊपर जो छाल नहीं होती है, सूखी हुई, राइट। तो ये तो ग्रीन पार्ट में होता है। जब वो प्राइमरी ग्रोथ करता है तब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो वहां पे कोलेनकाइमेटस कॉर्टेक्स जो होगा वो चेंज होके वो स्क्लेरेनकाइमेटस बन जाएगा, जिसको आप क्या बोलोगे? CORK, कॉर्क बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। अगर आपको पता ही होगा कॉर्क का मतलब क्या होता है। फाइन, ऑल राइट। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ दीज अपर पार्ट। ये भी खत्म कर ली हमने, चलिए। ओके, अब मैं जा रहा हूं इसके नीचे। इसके नीचे मतलब पेरीसाइकल के नीचे। तो पहले मुझे पेरीसाइकल को फिर से बनाना पड़ेगा। ये सेमी ल्यूनार जो स्ट्रक्चर है वो, राइट। ये बन गया अपना पेरीसाइकल। ओके, पेरीसाइकल के एग्जैक्टली नीचे का जो रीजन है, इतना सा ये रीजन जो मैं व्हाइट कलर का आपको अभी दिखा रहा हूं, वो है फ्लोएम टिश्यू। देखिए, मिल गया आपको फ्लोएम टिश्यू, राइट। फ्लोएम टिश्यू के एग्जैक्टली नीचे आपको मिलेगा यहां पर कैम्बियम का स्ट्रक्चर। कैम्बियम, रेडी? मिल गया? ऑलराइट। कैम्बियम के एग्जैक्टली नीचे अगर मैं जाऊं, कैम्बियम के एग्जैक्टली नीचे अगर मैं जाऊं, तो मुझे यहां पे देखिए इस टाइप का जाइलम का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ये जाइलम टिश्यू जो है वो अरेंज्ड हुई है इस हिसाब से। तो ये है अपना जाइलम। अब यहां पर जाइलम के अंदर आपको जो स्पेशल चीज नोटिस करनी है वो ये है कि यहां पे मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी है, राइट। जो बड़ी बड़ी रिंग है वो कहां पे है? बाहर की साइड।
प्रोटोजाइलम है ना, वो सेंटर पीठ की तरफ है, सेंटर की तरफ है, मतलब पुरानी वाली यहां पर है, नई जो बनी है ऊपर की तरफ है। सो अंदर से शुरू हुआ है, बाहर की तरफ गया है। तो ऐसी अरेंजमेंट जब होती है इसको हम बोलेंगे एंडार्क। अगर आपको याद हो तो एंडार्क एंड एक्सार्क, ऐसे दो टाइप के अरेंजमेंट को हमने सीखा था वास्कुलर बंडल के अंदर, राइट। तो ये जो है एंडार्क है। ओके, रूट के अंदर एक्सार्क होता है, स्टेम के अंदर एंडार्क होता है। आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है विथ रेफरेंस टू नीट एग्जामिनेशन, आपको ये याद रखना है। तो ये है इसकी टोटल अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल। यहां पर कैम्बियम है, कैम्बियम है वो किसके लिए होता है? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, राइट। सो यहां पर इसको हम बोलेंगे ओपन वास्कुलर बंडल। क्या बोलेंगे? ओपन वास्कुलर बंडल। क्यों बोलेंगे ओपन वास्कुलर बंडल? बिकॉज इसके पास कैम्बियम है, कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम शोज द सेकेंडरी ग्रोथ, so that's why it is called open vascular bundle which is open to secondary growth। उसका मतलब ये होता है, फाइन। सो डाइकोट स्टेम के स्ट्रक्चर को यहां पर जो एक्सप्लेन किया है, जो मैंने अभी आपको समझाया है, तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट में समझाता हूं आपको। पहला है एपिडर्मिस, covered by a thin layer of cuticle and bare trichomes which is called stem hair and few stomata। अगर छोटे छोटे स्टोमेटा भी हो सकते हैं, राइट। cortex, cell arranged in multiple layer between epidermis and pericycle constituent the cortex। डिटेल यहां पर नहीं समझाई है, जो मैंने आपको समझाई थी कॉर्टेक्स के दो टाइप होते हैं, कोलेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा, राइट, वो मैंने यहां पर समझाया है आपको। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस का मतलब क्या होगा, राइट, देखिए इमीडिएटली बिलो द एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस के नीचे जो होता है ये रीजन, ये जो कोलेनकाइमेटस होता है, उसको नाम दिया है हाइपोडर्मिस, राइट। सो इमीडिएटली बिटवीन द एपिडर्मिस देयर आर अ फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स, राइट। तो ये जो कोलेनकाइमा लिखा है यहां पर, उसके ऊपर आपको इन ब्रैकेट लिख देना है, इन ब्रैकेट। इसको हम बोलेंगे हाइपोडर्मिस। क्या बोलेंगे? हाइपोडर्मिस। हाइपो मतलब नीचे, एपिडर्मिस के नीचे होता है, इसलिए उसको बोलेंगे हाइपोडर्मिस। आप अपनी बुक में ही लिख लीजिए ताकि जब आप पढ़ने बैठो तो आपका ध्यान जाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विथ रेफरेंस टू एमसीक्यू, एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फाइन। सो forming the hypodermis which provides mechanical strength to the young stem। जब वो स्टेम यंग होता है, ड्राई नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, तब उसको ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, फाइन, ऑलराइट। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं पेरिसाइकल की। तो इट इज प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। जो मैंने आपको समझाया था कि ये जो वेवी स्ट्रक्चर है उसके एग्जैक्टली नीचे सेमी ल्यूनार टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट in the inner side of the endodermis and above the phloem tissue, form in the form of semilunar patch, right, semilunar patch which is also sclerenchymatous structure है। वो कैसा है? sclerenchymatous, अंडरलाइन करनी है वो वर्ड, sclerenchymatous है वो, डेड सेल होते हैं, डू रिमेंबर दैट, फाइन। अब ये जो वास्कुलर बंडल है उसकी बात करते हैं, राइट। पहले उसके पेरिफेरल रीजन को हमने देखा, अब हम बात करते हैं उसके वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट स्टेम। सो अरेंजमेंट ऑफ द वास्कुलर बंडल जो है कैसे होता है? अरेंजमेंट इन अ रिंग। वो कहां पे होती है? देखिए ये रहा, ये होती है वास्कुलर बंडल की अरेंजमेंट। कहां पर होती है? इन द फॉर्म ऑफ रिंग, मींस पेरिफेरल रीजन में होता है, डू रिमेंबर दिस। ये अरेंजमेंट पेरिफेरल रीजन में एक रिंग की तरह होता है, ओके। टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल कैसे होते हैं? वास्कुलर बंडल उसके अंदर कंजॉइंट। वाई कंजॉइंट? बिकॉज एक ही में दोनों है, फ्लोएम भी है और जाइलेम भी है, दोनों अगर एक वास्कुलर बंडल के अंदर पैक होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंजॉइंट। ओपन, ओपन क्यों बोला? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो वो ओपन टाइप है। एंड एंडार्क, अभी मैंने आपको समझाया एंडार्क क्यों है, क्योंकि उसमें प्रोटोजाइलम नीचे है,
मेटाजाइलम ऊपर है, यानी कि टूवर्ड्स सेंटर प्रोटोप्लाज्म, टूवर्ड्स पेरिफेरी मेटाजाइलम, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एंडार्क. सो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच इज एक्सैगरेटेड और शोन बाय द वास्कुलर बंडल ऑफ द डाइकॉट स्टेम. फाइन, ओके. प्रोटोजाइलम ये रहा, वास्कुलर बंडल विथ प्रोटोजाइलम, तो ये प्रोटोजाइलम है उसके पास, ये रहा देखिए. तो वास्कुलर बंडल प्रोटोजाइलम से लेके मेटाजाइलम तक जाएगा. पिथ, पेरेनकाइमेटस पिथ है लोकेटेड इन द सेंटर. ये पूरा राइट, ये पिथ है और ये पेरेनकाइमेटस ही होता है. पिथ एंड कॉर्टेक्स पेरेनकाइमेटस ही होगा, वो उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. फाइन, ओके. अब मुझे कंपेयर करना है उसको सेम टू सेम किसके साथ, मोनोकोट के. ये मोनोकोट स्टेम से उसको मुझे कंपेयर करना है. तो दोनों डायग्राम आपकी बुक के अंदर ऊपर नीचे या तो बाजू बाजू में दी गई होगी, देखिए सही, राइट, ओके. अब इसके क्रॉस सेक्शन को, यानी कि पिज्जा पार्ट 2, वो मार्गरीटा था, राइट, और ये वेजी लोडेड है, जहां पे आपको टॉपिंग्स जो है छुट्टे छुट्टे ऐसे देखने को मिलते हैं. देखिए वहां पे टॉपिंग्स कहां पे थे, सिर्फ पेरिफेरल रीजन में थे. एम आई करेक्ट और नॉट? यहां पे कैसे हैं, ऐसे बिखरे पड़े हैं. स्केटर्ड का मतलब क्या होता है, छुट्टा छवाया. ऐसे पूरा ऐसे डाल दिया है, क्या करो, एंजॉय यार, पिज्जा खाना ही है तो आराम से खाओ. तो यहां पे इतने सारे वास्कुलर बंडल डाल दिए हैं. चलो अब हम बात करते हैं मोनोकोट की. मोनोकोट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है पता है, उसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है. क्या है, शॉर्ट लाइफ साइकिल, और उसको बहुत ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस करनी है. करेक्ट और नॉट, यस और नो? तो छोटी सी लाइफ में बहुत ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस करनी है. उसका मतलब यह होता है कि उसको पानी यानी कि वाटर एंड उसका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो जमीन में से उसको रूट के थ्रू मिलेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी. सिंपल. तो उसको फ्लो करने के लिए उसको वास्कुलर बंडल के नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा. सेम वे ऊपर की तरफ अगर वे लीव्स की बात करूं, तो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, फूड ज्यादा बनेगा तो ट्रांसपोर्टेशन इज लार्ज. तो इसलिए यहां पे स्टेम के अंदर नंबर ऑफ जो वास्कुलर बंडल है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है. आई होप आई एम वेरी क्लियर विद इट. राइट. तो रूट को ज्यादा एब्जॉर्ब करना है और लीव्स को ज्यादा फोटोसिंथेसिस करना है, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो गया, इसलिए वास्कुलर बंडल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया है यहां पर. सो दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर हियर. सो क्रॉस सेक्शन देखो तो कितने सारे मुझे ऐसे वास्कुलर बंडल मुझे स्कैटर्ड यानी कि बिखरे देखने को मिलेंगे. उसमें से मैंने लिया है एक, कोई भी एक पार्ट, ये ओके, चलिए ये पार्ट को मैं यहां से एक पीस तोड़ के इसको यहां पे जूम कर रहा हूं. देखिए इस पार्ट को मैंने इतना सा काट के उसको जूम कर दिया यहां पर. तो ये जो वास्कुलर बंडल है वो ये रहा, ये जो वास्कुलर बंडल दिख रहा है वो ये रहा, ये जो वास्कुलर बंडल है वो ये रहा, ये जो वास्कुलर बंडल है वो ये रहा. सो ये आपको 4 वास्कुलर बंडल वाला स्ट्रक्चर यहां पे मैं दिखा रहा हूं. सो दैट्स द स्टोरी कि ये स्ट्रक्चर, इसका ये थोड़ा सा पार्ट को मैंने एक्सपांड करके यहां पे डाल दिया है, नथिंग एल्स, छोटा सा पार्ट है वो. अंडरस्टूड? आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस. ओके, अब दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं. जो लास्ट स्ट्रक्चर हमने देखा और जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं उसमें, तो पहले तो सबसे ऊपर एपिडर्मिस होता है, उसमें भी था, इसमें भी है, राइट. दूसरा यहां पे भी हाइपोडर्मिस है, वहां पर भी था, यहां पर भी है. हाइपोडर्मिस दोनों के पास है, उसमें भी था, यहां पर भी है. हां, डायग्राम में हाइपोडर्मिस लिखा नहीं है वहां पर. इसके प्रीवियस डायग्राम में क्या लिखा है, कोलेनकाइमेटस ऐसा लिखा है, कोलेनकाइमा लिखा है.
इसलिए मैंने आपको क्या करवाया है, ऊपर ब्रैकेट में लिखवा दिया। क्या लिखवा दिया? हाइपोडर्मिस। रेडी? अब समझे आप क्यों हमने मेरा हाइपोडर्मिस वहां पे लिखवाया है? फाइन, ऑल राइट। तो यहां पे भी हाइपोडर्मिस है, वहां पे भी हाइपोडर्मिस था। अब उसके नीचे, हाइपोडर्मिस के नीचे यहां पर देयर इज नो कॉर्टेक्स। मिला किसी को कॉर्टेक्स? मिला किसी को कॉर्टेक्स? मिला नहीं है। नो एंडोडर्मिस, देखिए नो एंडोडर्मिस। मिला किसी को एंडोडर्मिस? देखिए नो पेरिसाइकिल। ये मेरी पेन पड़ गई बापा। नो पेरिसाइकिल, देखिए पेरिसाइकिल किसी को मिला? पेरिसाइकिल मिला किसी को? देखो नथिंग, नथिंग लाइक दैट। तो नो कॉर्टेक्स, नो कोलेनकाइमा, नो पेरेनकाइमा, नो एंडोडर्मिस, नो पेरिसाइकिल, नथिंग लाइक दैट। तो बाकी के जो भी है ये वास्कुलर बंडल, उसके सराउंडिंग में जो टिश्यू है ना, उसके लिए एक कॉमन वर्ड यूज हुआ है। यहां पर कॉमन वर्ड यूज कर लिया है उन्होंने। वो कॉमन वर्ड का नाम है, ये लास्ट लाइन है, लास्ट जो वर्ड लिखा है। आपको मुझे बोलना है किसको मिला, बोलो फटाफट, चलो जामनगर सेंटर फटाफट। गुड, ग्राउंड टिश्यू। क्या बोलेंगे हम उसको? ग्राउंड टिश्यू। सो देयर इज नो सेपरेशन ऑफ कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, सॉरी कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। ऐसा डिफरेंशिएशन यहां पे नहीं है। एक कॉमन साइड टिश्यू है जिसको हम बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड मतलब छुट्टे छवाए बिखरे मिलेंगे आपको वास्कुलर बंडल। तो ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफरेंस है स्ट्रक्चरली मोनोकोट एंड डाइकोट के जो भी स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका डिफरेंस है। तो वास्कुलर बंडल के अंदर जो डिफरेंस है वो यहां पे दिखाया गया है। तो देखिए, मोनोकोट स्टेम पोजेस स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। ये जो हाइपोडर्मिस है यहां पर, वहां पर कोलेनकाइमेटस था। डाइकोट के अंदर कोलेनकाइमेटस, यहां पे जो होगा वो स्क्लेरेनकाइमेटस है। राइट? लार्ज नंबर ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। बंडल शीथ, बंडल शीथ किसको पता है क्या है? बंडल शीथ किसको पता है? कम ऑन फटाफट, बंडल शीथ क्या होता है? यस पोरबंदर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वास्कुलर बंडल, तो बंडल का शीथ, शीथ मतलब कवर। तो वास्कुलर बंडल के ऊपर एक शीथ होती है ऐसे, जिसको बंडल शीथ बोलते हैं। ये रहा, यहां पे आपको क्लियर देखने को मिलता है, ये सिंगल लेयर यहां पे देखने को मिलता है आपको। आपकी जो डायग्राम छोटी है ना, उसमें ये जो लास्ट वाला है ना, इसके अंदर आपको ये क्लियर कट बंडल शीट देखने को मिल रहा है। सिंगल लेयर होता है ऐसा सराउंडिंग में उसके। राइट? ओके, सो इट हैज अ वास्कुलर बंडल जो स्कैटर्ड होते हैं, उसके क्या होता है, उसके ऊपर जो होती है वो बंडल शीट होती है। सो वास्कुलर बंडल कैसे? स्कैटर्ड है, एज आई सेड अर्लियर। एंड अ लार्ज एंड डिस्टिंक्ट पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो है वो बहुत ही लार्ज फैली हुई और कॉमन है। चलिए वास्कुलर बंडल की बात करते हैं। वास्कुलर बंडल की जो स्पेसिफिसिटी है यहां पर, कैसे है? कंजॉइंट है। कैसा है? कंजॉइंट। कंजॉइंट का मतलब क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एक ही टिश्यू के अंदर होंगे। राइट? सो इट इज कंजॉइंट। क्लोज्ड, क्लोज्ड क्यों है? कौन बता सकता है क्लोज्ड क्यों लिखा है यहां पर? यस, भुज, ज्ञान वैली। Because cambium is not present, therefore secondary growth is not possible. Yes, because there is no cambium, so there is no secondary growth, and that's why it is closed type of vascular bundle. Good, fine. The peripheral vascular bundles are generally smaller and centrally located one जो होते हैं वो large। देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे हैं, जैसे आप अंदर की तरफ जाओ ये large है। Fine, so that is also one of the important characteristic feature which has been shown by this diagram. Okay, phloem parenchyma is absent.
फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। जो फ्लोएम टिश्यू है यहाँ पर, फ्लोएम टिश्यू यहाँ पर बीच में होगी, तो वहां पे पेरेन्काइमा नहीं है। फाइन, ओके। वास्कुलर बंडल कंटेन वाटर फील्ड लाइसिजीनस कैविटी, लाइसिजीनस कैविटी बोलते हैं इसको। फाइन, यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर। देखिए ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा यहां पे बड़ा करके आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं, राइट। तो ये से फॉर एग्जांपल ये बाहर का लेयर बंडल शीथ का है, आप ऐसा समझ लीजिए। ये बंडल शीथ का लेयर है, राइट। फाइन, ओके। कोई कैरेक्टर के बारे में आपको इमेजिन नहीं करिए, देयर इज नो कार्टून कैरेक्टर विच इज गेटिंग शोन हियर नाउ, बट उसका स्ट्रक्चर सिमिलरिटी में देखने को मिलेगा आपको। ओके, फाइन, ओके। ये जो है ऐसा, एक्चुअली अगर हम देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, राइट। ओके, इस टाइप का कुछ अगर हम डिस्टिंग्विश करके थोड़ा अलग अलग करें उसको तो होगा। तो ये जो है ऊपर का पार्ट, ये तो ये है फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम, राइट। ये है मेटाजाइलम, ये है प्रोटोजाइलम, और प्रोटोजाइलम का ही पुराना, उससे भी पुराना प्रोटोजाइलम था, इट हैज बीन कन्वर्टेड, ये कैविटी में कन्वर्ट हो गया। जो ये लिखा है ना आपको लाइसिजीनस कैविटी, इसका काम है वाटर प्लस शुगर को स्टोर करना। वाटर एंड शुगर को वो स्टोर करके रखता है, राइट। जिसको हम बोलते हैं रस, रस जो शेरडी में से निकलता है ना, वो यहां पे स्टोर होता है। सो इट कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर, सो इट इज कॉल्ड शुगर कैन, राइट। शुगर कैन इसलिए बोलते हैं, कैन मतलब पाइप जिसमें से शुगर निकलती है, तो शुगर कैन ऐसा नाम इसलिए उसको पड़ा। तो शुगर कैन जो जूस निकलता है वो यहां से, ये लाइसोजिनस कैविटी से में स्टोर होता है, वहां से वो निकलता है, राइट। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस, राइट। सबको जो भी मैं समझाना चाहता हूं परफेक्टली समझ में आ रहा है ना? गुड गुड। तो इसको मैंने एक्सपांड करके यहां पे लिखा है आपके लिए, ये स्ट्रक्चर को मैंने एक्सपांड किया टू शो यू दी लाइसोजिनस कैविटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकोट के स्टेम के स्ट्रक्चर को, ये देती है स्टोरेज ऑफ वाटर एंड स्टोरेज ऑफ शुगर, जिससे वो क्या होगा भाई, उसका स्टेम जो होगा वो ज्यूसी बनेगा थोड़ा। और अगर उसको कोई एनिमल जो हर्बीवोरस एनिमल है, राइट, वो खाएगा, तो जैसे वो खाता है तो उसमें से जो रस निकलता है, जूस निकलता है, स्वीट इन टेस्ट होगा, तो वो उसको अच्छा लगेगा, इट विल लाइक द टेस्ट। एंड इसीलिए हर्बीवोरा के लिए ही ये इवोल्यूशन हुआ है इनका, ताकि ये उसको खा सके। I literally told you once about the co-evolution of herbivorous and monocot plants। अगर आपको वो पास्ट की स्टोरी याद आई तो किन किन को याद है? वेरी गुड, चलिए कुछ को तो याद है। आई होप, आई एम थैंकफुल टू यू जिन्होंने याद रखी है, राइट। ये सब स्टोरी भले ही है बट दैट इज साइंस बिहाइंड इट, राइट। ये उसका लॉजिक है, उसकी ओरिजिन का लॉजिक है ये। चलिए, सो यहां पर हम बात खत्म करते हैं
बिटवीन द स्टेम ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो अब मैं मोनोकॉट के स्टेम की मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मैंने आपको अभी समझाई ना, वो यहां पे लिखिए, राइट। देखिए, पहली उसके अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल की अरेंजमेंट उसकी कैसी है, देखिए। इन मोनोकॉट स्टेम वास्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड थ्रू आउट, काफी सारी होते हैं, राइट। दूसरा, जब उसको मैं कंपेयर करूंगा डाइकॉट स्टेम के साथ, राइट, तो डाइकॉट में कैसी थी, रिंग वाली स्ट्रक्चर, ओनली पेरिफेरल रिंग थी, राइट। यहां पे स्कैटर्ड है, वहां पे रिंग थी, ओके। अब डिस्टिंक्टिव फीचर, डिस्टिंक्टिव मतलब जो पर्टिकुलरली देखने को मिलता है, उसको डिस्टिंक्टिव फीचर बोलेंगे आपको, राइट। डिस्टिंक्टिव फीचर, तो मोनोकॉट स्टेम पजेस स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। ये बंडल शीथ जो होती है वो भी स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, इट इज अ वेरी डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ये सब नीट के पॉइंट ऑफ व्यूज है जो यहां पे मैंने स्पेशली हाईलाइट करके लिखे, राइट। प्रॉपर्टी ऑफ वास्कुलर बंडल कैसे है, कंजॉइंड है एंड क्लोज्ड है, जिसको मैंने हम भी इसके पहले के स्लाइड के अंदर भी हमने इसके बारे में बात करी है ऑलरेडी एक बार। ओके, last point of discussion of this chapter is about the leaves. The difference between two types of leaves. पहला हम देखेंगे डाइकोट के लीव्स को, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे मोनोकोट के लीव्स को। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ लीव्स आर फाउंड इन डाइकोट एंड व्हाट काइंड ऑफ लीव्स आर फाउंड इन मोनोकोट। जब हम उसको एक्सटर्नली देखेंगे, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा होता है डाइकोट लीव्स एंड मोनोकोट लीव्स का, कौन मुझे बता सकता है? चलिए फटाफट। अहमदाबाद सेंटर को चांस मैं दूंगा, 2-3 क्वेश्चन में हैंड रेस हुआ था, मैंने पूछा नहीं था इसलिए। अहमदाबाद सेंटर, बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। अभी भी नहीं आ रही है, अभी भी सॉरी। अभी भी नहीं आ रही है, अभी भी सॉरी। नहीं आ रही है, ओके लीव इट बेटा, लीव इट, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे हम आपको, है ना, इट्स ऑल राइट। अभी किसको पूछूं मैं, काफी सारे हैंड रेस तो है ही। किसका टर्न नहीं आया हैंड रेज, ऐसा कोई है? तरसाली, बरोड़ा, चलिए। ओके फाइन। डाइकोट के अंदर पैरेलल वेनेशन होता है, सॉरी रेटिकुलर होता है, पैरेलल होता है मोनोकोट के अंदर। दूसरा कोई डिफरेंस किसी को याद है? चलिए अभी रैंडमली मैं सबको पूछूंगा, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अपार्ट फ्रॉम विनेशन उसका स्ट्रक्चरल जो डिफरेंस है वो आपको समझाना है मुझे। आप लीफ बेस का भी एग्जांपल दे सकते हो मुझे, आई डोंट माइंड इफ यू नो थ्रो लाइट ऑन दैट। लीफ बेस, यस पोरबंदर। सर पेंटामेरस लीफ है वो डाइकोट में, और ट्राई और टेट्रामेरस है वो मोनो। ए मेरे हीरो, वो फ्लावर का स्ट्रक्चर है बेटा, वो फ्लावर का टाइप है, पेंटामेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, वो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्ट्स, इफ यू रिमेंबर। सुरेंद्र नगर,
in diploid, alveolus leaf base and in monocot, sheath. बैंग राइट फाइन. सो अगर लीफ बेस की बात करें एंड पेटियोल की बात करें तो पेटियोल इज फाउंड इन डाइकॉट, पेटियोल इज नॉट देयर इन मोनोकॉट. तो मोनोकॉट का लीफ बेस होता है ना, वो थरली ऐसे शीथ बना के होता है, ऐसे सराउंडिंग पूरा. मैंने आपको तब समझाया था जब मैंने उसके लीव्स के बारे में बोला था तब. अब नंबर की बात करें हम, नंबर ऑफ लीव्स विच आर फाउंड ऑन द प्लांट विच इज डाइकॉट एंड नंबर ऑफ लीव्स ऑन द प्लांट विच इज मोनोकॉट, उसका डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? एक कोई डाइकॉट प्लांट है, एक कोई मोनोकॉट प्लांट है, उसमें नंबर ऑफ लीव्स, હવે ડાઇકોટ પ્લાન્ટ એટલે આંબલી, લીમડો, પીપળો, અને મોનોકોટ એટલે ઘઉં, wheat, I mean. So you are supposed to count the number of leaves present on the plant. That's what I'm saying. Valsad, continue. Valsad. Sir, monocot not में count नहीं होता, मतलब multiple number of leaves. I don't get your answer. Sir, monocot में leaves ज़्यादा होंगे compared to diploid, and it can't. ऊंधा फूंधा बोल रही हो, ऊंधा फूंधा पूरा. आप काउंट कर सके उतने 3, 4 या 5 ही लीव्स होंगे मोनोकोट के अंदर. डाइकोट के तो अनकाउंटेबल होंगे. यस सर, कौन बोला सर? यस मोनार्क, बेटा बोलो बोलो. यस, तो डाइकोट के अंदर नंबर ऑफ लीव्स ज्यादा है एंड मोनोकोट के अंदर नंबर ऑफ लीव्स कम है. फाइन, तो ये बेसिक डिफरेंसेस की बात की हमने, डाइकोट लीव्स एंड मोनोकोट लीव्स. से फॉर एग्जांपल कोई डाइकोट लीव है और मोनोकोट लीव है, उसके डायग्राम को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मोनोकोट का डायग्राम लीव्स का ऐसा होगा कुछ. जो नॉर्मल लीव्स आप जिसको पहचानते हो ये डाइकोट का लीफ है. अगर मोनोकोट का लीव होगा तो ये कैसा होगा? से फॉर एग्जांपल ये उसका स्टेम है, ये शेरडी है, से फॉर एग्जांपल तो ये उसका गाठा है, तो उसके ऊपर से ऐसे उगेगा, ये ऐसे ऐसे उगता है वो. फाइन, तो ऐसे ये पैरेलल वेनेशन होगा इसका, ऐसा ऐसा. आई होप यू रिमेंबर नाउ. थम्स अप करो. राइट, तो अगर आप देखो कि इसमें पेटियोल होता है, ये पेटियोल है, इसमें पेटियोल बेटियोल कुछ नहीं होता है, देयर इज नो पेटियोल हियर. फाइन, तो लीफ बेस यहां पे कैसा है? स्प्रेड हुआ, शीथ बन गया है पूरा. कहां पर? ये नोड रीजियन में. सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस. तो यहां पर, यहां से मैंने लेना है क्रॉस सेक्शन. अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन लूंगा, अगर मुझे इसका क्रॉस सेक्शन लूंगा, इसको मैं हटा देता हूं अभी, तो मुझे जो स्ट्रक्चर मिलेगा यहां पे क्रॉस सेक्शन में, वो ऐसा मिलेगा कुछ. ऐसा. राइट, ये जो है इसकी मिड रिब है, ये वाली, ये मिड रिब है बीच में. साइड में क्या होगा? ऐसी पैरेलल जो वेन होगी ना, वेन, तो वो वेन यहां पर होंगी, ये रही. बाद में उससे भी छोटी वेन होंगी. आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस. यस और नो? ओके. इसके ये अगर मैं लीफ ही ड्रॉ करूं तो लीफ है, ऐसा कुछ होगा, ये लीफ ही है पूरा. तो ये जो है लीफ ऐसे होगा. राइट, ऐसे. ऐसा. देखिए,
अब समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आया था उसको भी। तो ये क्रॉस सेक्शन है इसका, राइट। अब इसको मैं यहां से, ये इतना सा पार्ट है, अगर उसको मैं जूम करके आपके सामने रखूं तो वो ऐसा दिखेगा। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट कहां से आया? ये यहां से आया है, ये रहा। क्लियर अभी? हाँ या ना? ओके। अब चलिए देखते हैं, ये उसकी ऊपर की सरफेस है, और ये है उसकी लोअर सरफेस। रूट और जो स्टेम होता है उसमें सरफेस नहीं होती है, क्योंकि वो डोर्सिलेटरल स्ट्रक्चर नहीं है। यहां पे डोर्सिलेटरली फ्लैट स्ट्रक्चर है। फ्लैट है तो उसकी एक बाजू और दूसरी बाजू, एक सरफेस दूसरी सरफेस होती है। एम आई वेरी करेक्ट और नॉट? ओके। तो यहां पे जो एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस, वो एपिडर्मिस को हमने दो भाग में डिवाइड करना है। दो टाइप की होती है। जो ऊपर की तरफ होती है उसको अपर एपिडर्मिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अरे यार, વયું ગયું? ઓકે. હા, પણ આ ચાલુ ક્યાં છે? ગયું ગયું. અહીંયા ભલે ને બતાવે, હવે વયું ગયું. જો મગજની માસીનો અઠ્ઠો કરે છે ભોસડીનો. ન જાય ને, બંધ છે એટલે તો કર્યું પેલા. યાર, મારે પૂરું કરવું है आज. Recording in progress. एलाओ, लाइट गई थी हो, अभी आ गई है। समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है? The screen still clear नहीं है. મુકાવાનો ક્લિયર નહીં है? કેપેસિટી વાળો હે ને हाँ, જનરેટર ચાલુ કરવો નથી ગયું હાલો આવી ગયો આવી હાલો હાલો ચાલો થશે હાલો हाँ हाँ. હાલો ના આવી ગયો રિસ્ટાર્ટ થતા વાર થોડીક લાગશે હમણાં પાછી લાઈટ આવશે એટલે પાછું જાય ને. ના પછી તો ઓલો તે થશે ને જરકત મારશે લાઈટ આવે એટલે ઈ ઓલો એને શું કહેવાય સ્વિચ ને ચેન્જ ઓવર ફેરવે ને એટલે ખાલી ઝટકો જ લાગે એમાં નો નેટ છે આવશે રેક ચાલુ થાય એટલે રિસ્ટોર થતા થોડીક વાર લાગે ઉપર જે ઇન્વર્ટર છે ને એની કેપેસિટી વધારવાનું કીધેલું છે યોગનેશભાઈ તેથી બેકઅપ લેતા હતા એમ્પિયર ચેક કરતા હતા પ્રવીણભાઈ આપણું ઓફિસ નું નેટ આવી ગયું તમારે પણ નથી આવતું, એ ઉપાડતો નથી. રહેવા દે. અવાજ એ નથી આવતો ને ઓલો નથી, વિડીયો નથી આવતો, બ્લર થાય એટલે એ ન ઉપાડે એટલું બધું. Recording in progress.
आपका वीडियो बहुत अभी आ गया No. એ હવે આવી ગયો હે ભાઈ, હવે તો આવી ગયો ભાઈ. Start screen blur. अब आ गया परफेक्टली. Screen blur. स्क्रीन ब्लर है. ओके अभी आ गया ना. ओके गुड. चलो तो मैं जहां पर था वहीं से आगे बढ़ रहा हूं, है ना. सो यहाँ पर एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मल लेयर जो होता है वो दो होते हैं. देयर आर टू एपिडर्मल लेयर. ऊपर का जो है ये अपर एपिडर्मिस है, नीचे का है उसको हम लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं. अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस. अब उसका टेक्निकल नाम है, एक टेक्निकल नाम ये रहा, एडेक्सियल एंड एबेक्सियल. चलो मिल गया है सब, चेक करो एक बार. एडेक्सियल एंड एबेक्सियल. ओके. एडेक्सियल का मतलब होता है अपर वन एंड एबेक्सियल का मतलब होता है लोअर वन. डू रिमेंबर दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. ओके. अब ये जो डाइकोट का जो लीव है, डाइकोट का लीव, उसके बारे में हमने एक वर्ड यूज किया था आगे, और वो वर्ड था डोर्सी वेंट्रल लीव. आई रिपीट, डोर्सी लेटरल लीव. राइट. ओके गुड. क्यों ये डोर्सी लेटरल है उसके बारे में मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं. डोर्सी लेटरल क्यों बोला जाता है उसको? बिकॉज उसके देखिए, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू होंगी, उस बीच की टिश्यू को हमने एक नाम दिया था, राइट. और वो नाम था क्या? लीव्स की जो फोटोसिंथेसिस करने वाली टिश्यू है उसको क्या बोलते हैं? किसको याद है? जामनगर सेंटर. यस, मीजोफिल सेल. मैंने आपको मतलब इसे, मीजो मतलब बीच में, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में. मीजो, फिल मतलब लीव्स. तो लीव्स की बीच की जो टिश्यू होती है जो फोटोसिंथेसिस के लिए. अब इसके देखिए यहां पर दो टाइप की अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी. ऊपर थोड़ी अलग टाइप की अरेंजमेंट है, नीचे थोड़ी अलग टाइप की अरेंजमेंट है. मिली, देखने को मिली आपको, राइट. तो ये ऊपर की जो अरेंजमेंट है, इसके जो सेल्स है वो ये रहे, यहां पर लिखा है देखिए, पेलिसेड मीजोफिल. पेलिसेड मीजोफिल है ये. और ये नीचे का जो टिश्यू है, नीचे का टिश्यू, उसके लिए लिखा है स्पोंजी मीजोफिल. देखिए, तो एडेक्सियल होगा, उसके साथ जुड़ी है पेलिसेड, एंड जो एबेक्सियल है उसके साथ जुड़ी है स्पोंजी. तो ऊपर अलग है, नीचे अलग है. डोर्सल साइड अलग है, वेंट्रल साइड अलग है. डोर्सी वेंट्रल सरफेस बोलते हैं उसको हम. आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस. ओके. नंबर 2, अरेंजमेंट ऑफ स्टोमेटा.
अपर सरफेस बहुत ही कम, और लोअर सरफेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। उसके जो लोअर सरफेस होती है वहां पर ये जो स्टोमेटा है उसको अरेंज किया है कंपेयर टू जो ऊपर की सरफेस होती है। वो क्यों, किसको याद है? मैंने ये समझाया था, ये लॉजिकल रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और कोई सेंटर को याद नहीं है? भुज, ट्रांसपिरेशन लॉस। एग्जैक्टली राइट, क्योंकि सरफेस जो सनराइज पड़ते हैं वो ऊपर की सरफेस पे पड़ते हैं, तो वहां पे अगर ज्यादा स्टोमेटा होंगे तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। तो कम ट्रांसपिरेशन हो इसलिए उसको लोअर सरफेस में ज्यादा। तो अगेन ऊपर सरफेस अलग है, नीचे सरफेस अलग है। तो दो रीजन जहां पे आपको चेंज मिलेगा, एक मिजोफिल, दूसरा स्टोमेटा। तो अपर सरफेस में यानी कि डोर्सल सरफेस में अलग है, वेंट्रल सरफेस में अलग है, इसलिए उसको डोर्सी वेंट्रल लीव्स बोलते हैं हम, राइट? ओके, अगर मैं नीचे की तरफ आऊं स्पॉन्जी मीजोफिल में, स्पॉन्जी मीजोफिल में बहुत ही बड़ी बड़ी कैविटी आपको देखने को मिलेगी इन बिटवीन। देखिए, मिली? यस और नो? ये कैविटी को बोलते हैं एयर कैविटी। देखिए, मिली होगी आपको बुक के अंदर, डायग्राम के अंदर एयर कैविटी ऐसा लिखा होगा। मिल गया है? ऑल राइट, ओके। और यहां पे एक स्टोमेटा भी है। तो स्टोमेटा जब खुलता है, एयर जब आती है, तो ये एयर को स्टोर करके रखती है, इसलिए उसको एयर कैविटी बोलते हैं। सो दैट्स व्हाट द स्ट्रक्चर विच हैज बीन शोन हियर, राइट? अगर आप एडेक्सियल एपिडर्मिस या एबेक्सियल एपिडर्मिस दोनों को देखेंगे, यू विल फाइंड अ वेरी थिन लेयर ऑफ कोटिंग देयर, राइट? तो वो कोटिंग किसका हो सकता है? कौन, किसको याद है? वैक्सी सब्सटेंस जिसका नाम है एक्स। वो एक्स क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। ओके, क्यूटिकल। जूनागढ़ सेंटर ने टाइप करके दिया क्यूटिकल, वो भी गूंगे हैं बेचारे, उसका भी मुझे सुनाई नहीं देता है अहमदाबाद की तरह, है ना? ऑल राइट, सो क्यूटिकल, सो दे हैव क्यूटिकल लेयर ऑन बोथ द सरफेस, राइट? ओके, अब बात करते हैं हम इस पार्ट की। ये पार्ट, ये जो पार्ट है जिसमें आपको ये देखने को मिलता है पूरा वास्कुलर बंडल। तो केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करो ना, तो वास्कुलर बंडल के सराउंडिंग में आपको स्पेशलाइज्ड अलग टिश्यू मिलेगी। देखिए तो, मिली? वो है बंडल शीथ। क्या है? बंडल शीथ टिश्यू है, राइट? ओके, तो वो बंडल शीथ है। इसके अंदर जो पूरा अरेंजमेंट है, इसके अंदर जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है, वो अरेंजमेंट आपको अगर मैं थोड़ा सा लार्ज करके समझाऊं तो वो डायग्राम ऐसा मिलेगा आपको। देखिए, यहां पर देखना है आपको, इसको मैं लार्ज करके समझाता हूं आपको। सो ये बीच का जो है, ये जो बीच का है बड़ा सा एक ये राउंड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, वो फ्लोएम टिश्यू है। उनकी दोनों साइड ऊपर की तरफ ऐसे जाइलम है, तो ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया। तो अगर आप बोलो देखोगे तो एक सरप्राइज है, यहां पे ऊंधी स्टोरी है, ऊंधी स्टोरी। जाइलम ऊपर है, फ्लोएम नीचे है। देखा? रूट और स्टेम दोनों में फ्लोएम ऊपर था, जाइलम नीचे था। तो ये एक डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा, है ना? ओके, अब आप देखोगे तो नीचे यहां पर ऐसे दो और स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहां पर ये दो रहे, राइट? ये दो है, तो फ्लोएम का ही ये पार्ट है। तो नीचे फ्लोएम है, ऊपर जाइलम है, राइट? तो ये एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। ये फ्लोएम है
और ये ऊपर जाइलम है। तो जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट जो होगा वो यहाँ पर ऐसे आपको देखने को इसके अंदर भी आराम से मिलेगा, राइट। तो ये इसका वास्कुलर बंडल की डिजाइन है। ओके, अब मैं जो यहाँ पे आपको दिया गया है एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वास्कुलर सिस्टम, जो मैंने अभी 1 बाय 1 समझाई आपको, उसके बारे में मैं आपको 1 बाय 1 बात करता हूं। सबसे पहले आया था एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस मैंने जैसे समझाया, बोथ देयर आर 2 एपिडर्मिस, राइट, क्योंकि उसकी सरफेस 2 है। अपर सरफेस एडेक्सियल है, लोअर सरफेस एबेक्सियल है। तो एडेक्सियल एंड एबेक्सियल 2 है, राइट। और दोनों के ऊपर क्यूटिकल है। थम्स अप कर दीजिए, मैं आगे बढ़ूं एक स्टेप। ऑलराइट, गुड। अब मेसोफिल टिश्यू की बात करें, अगेन मेसोफिल भी दोनों सरफेस के ऊपर अलग अलग टाइप का है। तो मेसोफिल टिश्यू लोकेटेड बिटवीन एडेक्सियल एंड एबेक्सियल एपिडर्मिस कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर आप देखोगे तो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है। तो ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है ना, वो डॉट किसके है पता है? क्लोरोप्लास्ट के है। वो डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं ना, वो क्लोरोप्लास्ट रिजेंबल करते हैं, राइट। कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट एंड इज composed of parenchymatous cell making responsible for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस करेंगे। दिया डीप में नहीं है कि 2 टाइप का है, लेकिन हमें पता है पेलिसाइड है। ये पेलिसाइड स्ट्रक्चर है, वो क्लोजली और कंपैक्टली पैक्ड है, और ये लूजली पैक्ड है। डू रिमेंबर दैट, फाइन। अब आ रही है उसकी वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वास्कुलर बंडल, जो वास्कुलर बंडल की मैंने आपको अभी लास्ट में बात की वो। तो वो वास्कुलर बंडल हैं विच आर विजिबल इन द वेन्स एंड मिडरिब। वेन्स एंड मिडरिब, ओह सॉरी, यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा वो ऐसे, और यहां पे भी मिलेगा। ये है वेन्स और ये है मिडरिब। तो मिडरिब्स एंड वेन्स के अंदर ये आपको देखने को मिलेंगे वास्कुलर बंडल। The size of the vascular bundle depend on the size of the veins। जितनी मोटी वो वेन होगी उतना बड़ा वास्कुलर बंडल होगा, जितनी छोटी वो वेन होगी उतना छोटा उसका स्ट्रक्चर होगा, वास्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर। फाइन, जैसे कि मैंने यहां पर दिखाया है, देखिए ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है। क्यों? इसका जो रेडियस है वो सबसे ज्यादा है, इसका रेडियस और भी कम है, और इसका रेडियस और भी कम है। तो जैसे जैसे उसका रेडियस होगा किसका, वेन्स का, वैसे वो बंडल की साइज होंगी, राइट। तो बंडल की साइज किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? बंडल की साइज किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? ये कौन सी मिडरिब है या तो कौन सी वेन से आपने क्रॉस सेक्शन लिया है, उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर जो है बड़ा या छोटा हो सकता है। फाइन। तो डाइकोटिलीडोन लीफ के मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। ऊपर की सरफेस में स्टोमेटा कम होते हैं, नीचे की सरफेस में स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। सो एबेक्सियल एपिडर्मिस यानी कि लोअर सरफेस हैज मोर स्टोमेटा देन द एडेक्सियल यानी कि अपर सरफेस। लीफ सरफेस, राइट, एडेक्सियल यानी कि अपर एंड एडेक्सियल से एबेक्सियल यानी कि लोअर, 2 लीफ सरफेस होते हैं, ऊपर की सरफेस नीचे की सरफेस। विनेशन यहाँ पे रेटिकुलर विनेशन नहीं होता है, नो रेटिकुलर विनेशन। विनेशन इसका जो होता है वो कैसा होता है? रेटिकुलर ही होता है। ये डाइकोट है, कम ऑन, अभी हमने पहले सबसे बात की थी वहीं से डिफरेंस से। सो विनेशन होता है इसका रेटिकुलर। पैरेलल किसमें देखने को मिला आपको? मोनोकोट के अंदर, राइट। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट करेगा। क्लोरोप्लास्ट कहां पे है? मेसोफिल के अंदर है। फाइन। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, जो मेसोफिल के अंदर होता है। मेसोफिल जो है वो पेरेन्काइमेटस सेल है विच कंटेन्स द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल एंड दे आर स्टोरिंग इट इनटू द क्लोरोप्लास्ट। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये डाइकोटिलीडोनस लीफ के अंदर जो है उसका 2 टाइप का अरेंजमेंट है, राइट। एक है पेलिसेड पेरेन्काइमा, एक है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, राइट। तो अगर मैंने उस डायग्राम को और ज्यादा एक्सपांड कर दिया और ज्यादा जूम कर दिया, तो ये जो ऊपर का सरफेस है, ये पूरा सरफेस, ये सरफेस,
अगर मैं यहां पे सेल्स को देखूं, राइट, तो ये सेल्स कैसे है, देखिए, लोकेटेड टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस, द पेलिसेड पेरेन्काइमा कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। कैसे है, इलोंगेटेड सेल। इलोंगेटेड सेल का मतलब क्या होता है, लेंथ वाइज ज्यादा बड़े हैं, लेंथ, ये इलोंगेट हुए सेल्स है, लंबे लंबे सेल्स है, इलोंगेटेड सेल्स है, राइट। वर्टिकली एंड पैरेलली अरेंज्ड, वर्टिकली मतलब खड़े हैं ऐसे, पैरेलली एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड है ऐसे, राइट। तो ये है पेलिसेड टाइप ऑफ पेरेन्काइमा। एग्जैक्टली उसके नीचे जो लोअर एपिडर्मिस के ऊपर है वो पेरेन्काइमा कैसा है, वो पेरेन्काइमा है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, राइट। ओवल और स्फेरिकल लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा इज सिचुएटेड बिलो दी पेलिसेड सेल्स एक्सटेंड टू दी लोअर एपिडर्मिस। तो इसके नीचे कौन आएगा, ये कहां तक आएगा, लोअर एपिडर्मिस, जहां तक नहीं है वहां तक वो जाएगा, राइट। ओके, न्यूमरस लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसिस एंड एयर कैविटीज, ये रहा इंट्रासेल्युलर सरफेस जो है इसके अंदर काफी सारा है, प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कैविटीज बनी है, एयर कैविटी, वो यहाँ पे पाई जाती है, विच आर प्रेजेंट, राइट। सो एयर कैविटी एंड इंट्रासेल्युलर स्पेसेस, ये दोनों उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसकी, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की। फेलिसिटेटिंग गैस डिफ्यूजन इजीली, क्योंकि वहां पे एयर स्टोर होती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज होने की मैकेनिज्म है वो ज्यादा इजीली हो जाए, इसकी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ इन द रेटिकुलर वेनेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट, द वेरिंग वेन्स आर वेरिंग इन थिकनेस, वेन की थिकनेस ज्यादा होती है, लार्ज जो मिड रिब है वो सबसे ज्यादा मोटी होंगी, उसकी लेटरल वेन्स और भी छोटी हो जाएगी और वेन्यूल्स और भी माइक्रो होती जाएंगी, राइट। सो दैट्स व्हाट द स्टोरी ऑफ डाइकोट लीव। अब लास्ट जो अपना डिस्कशन है वो है अबाउट मोनोकोट लीव्स। मोनोकोट लीव का मैं जब क्रॉस सेक्शन लेके देखूंगा तो डिफरेंस क्या मुझे मिलेगा मोनोकोट एंड डाइकोट की लीव्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, वो यहाँ पे अगर आप क्लियर कर, 5 मिनट में ज्यादा लूंगा, डोंट वरी टुडे, तो क्या है कि ये खत्म हो जाए वरना अधूरा रह जाएगा, है ना। सो यहाँ पे जो मुझे डिफरेंस दिख रहा है, सबसे पहले ऊपर एंड नीचे के दो सरफेस सेम टू सेम है, देयर इज नो चेंज इनटू दैट। दोनों के ऊपर क्यूटिकल का लेयर है, नो डिफरेंस। हाँ, अब डिफरेंस जो है वो कहां पर है, तो दोनों सरफेस के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे। मोनोकोट के अंदर दोनों सरफेस के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। वहां पे क्या था, ऊपर कम थे नीचे ज्यादा थे, यहां पे क्या है, दोनों सरफेस के ऊपर एक, जितने ऊपर है उतने ही नीचे होंगे, बहुत ही ज्यादा होते हैं। फाइन, ओके। अब बात करते हैं उसके मीजोफिल की। अगर उसके मीजोफिल का स्ट्रक्चर आप देखो केयरफुली, राइट, तो वो पेलिसेड एंड स्पॉन्जी ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पैरेलल है, एक जिसको बोलते हैं एक समान है, इक्वल है, there is no distinct differences between them. So uniformly distributed single type of oval cells or round cells are present. तो ये एक है, वहां पे दो टाइप के थे मीजोफिल, यहाँ पे एक सिंगल टाइप का मीजोफिल है ना। So the internal structure of an isolated leaf share many similarities with the dorsiventral leaf. तो यहाँ पे आइसोलेटरल लीफ है, मींस मोनोकोट का लीफ है, वो डाइकोट से काफी सिमिलैरिटी दिखा रहा है। हावेवर ऑल्सो एग्जिबिट फॉलोइंग डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या है, चलिए, पहला डिफरेंस क्या है, स्टोमेटा का। यहाँ पे दोनों सरफेस में स्टोमेटा इक्वल होते हैं और ज्यादा होते हैं, राइट, तो ये पहला डिफरेंस है। ओके, सेकेंड, मीजोफिल टिश्यू का डिफरेंस। सो मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड, दो अलग अलग टाइप की मीजोफिल होती नहीं है, यहां पर एक ही टाइप की मीजोफिल है। फाइन, ओके। एंड थर्ड, यहां पे लीव्स कहते होते हैं पैरेलल विनेशन वाले, राइट, कैसे होते हैं, पैरेलल विनेशन वाले। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन लोगे तो वास्कुलर बंडल अलग अलग साइज के नहीं मिलेंगे, आपको एक जैसे ही मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी जो मिड रिब है वो काफी सारी होती है और पैरेलल अरेंज्ड होती है, तो उसके वास्कुलर बंडल जो है आपको एक
साइज के मिलेंगे, वहां पे अलग अलग साइज के मिलते थे, यहाँ पे एक ही साइज के मिलेंगे। ऑल राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, जिसका नाम है ये बुलीफॉर्म सेल्स। आपकी बुक के अंदर आपको शायद मिल गए होंगे बुलीफॉर्म सेल्स, मिले? ऑल राइट, ओके। सो ये अपर सरफेस के ऊपर हो, से फॉर एग्जाम्पल ये अपर सरफेस है, ये अपर सरफेस के ऊपर होते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। 4 या 5 सेल का ये एक झुंड होता है, राइट? ऐसे से फॉर एग्जाम्पल ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, ये समझ लीजिए ऐसा। तो ये बीच के 4-5 सेल जो है मॉडिफाई हो चुके होते हैं ऐसे, ये 1 2 3 4 5, ये जो है ये ऐसे होंगे, ऐसा, राइट? ये कैसे होते हैं कि अगर उसको बाहर से मॉइस्चर मिलता है, एयर के अंदर से मॉइस्चर मिलता है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब एब्जॉर्ब करते हो तो क्या होता है? एक्सपांड हो जाते हैं। जब मॉइस्चर मिलता है उसको क्या हो जाएंगे? एक्सपांड हो जाएंगे। तो एक्सपांड होते हैं तो ये सरफेस ऐसे हो जाएगी। लेकिन अगर सनलाइट ज्यादा है, हीट ज्यादा है, तो एयर के अंदर मॉइस्चर नहीं होगा, उड़ जाएगा। तो इसका भी मॉइस्चर उड़ जाएगा सनलाइट की वजह से, राइट? अगर इसका मॉइस्चर उड़ गया, इसका मॉइस्चर उड़ गया, तो ये कैसे सिकुड़ जाएंगे ऐसे। तो ये काफी सारे होते हैं, सिंगल नहीं होते, सब सिकुड़ जाएंगे, सब सिकुड़ जाएंगे। तो लीव्स कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, लीव ऐसा हो जाएगा। तो सनलाइट की वजह से सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगी ही नहीं। अगर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, राइट? तो जब उसको वाटर की स्केर्सिटी होगी तब वो ऐसा करेगा। तो ये एक बुलीफॉर्म नाम का एक एपरेटस जो होता है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, राइट? ओके, सो दैट्स व्हाट द स्टोरी। इन द ग्रास some cells in the upper epidermis including region surrounded by veins spontaneously transform into large empty and colorless cell which are called bulliform cells. तो bulliform cells मोनोकोटिलीडोन प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डाइकोट में ये बुलीफॉर्म सेल्स नहीं होते हैं, मोनोकोट के अंदर होते हैं, डाइकोट के अंदर नहीं होते हैं। फाइन। तो ये बुलीफॉर्म सेल्स की डायग्राम जो मैंने आपको समझाई, ये राइट, और ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ह्यूमिड एनवायरनमेंट जब होता है तो दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग, एक्सपांड्स, टर्जिड बन जाएंगे। टर्जिड बनना मतलब एक्सपांड होना, राइट? तो एक्सपांड हो जाएंगे और लीफ सरफेस को ओपन कर देंगे। लेकिन जब ड्राई एटमॉस्फेयर होगा तो ये लूज करेंगे वाटर को, टर्जिड में से फ्लैसिड हो जाएंगे। फ्लैसिड होंगे तो लीफ की सरफेस जो ओपन थी वो क्लोज हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट द बुलीफॉर्म सेल्स फंक्शन टू प्रिवेंट द वाटर लॉस बाय द एटमॉस्फेरिक स्ट्रेसेस। जब एटमॉस्फेयर में स्ट्रेस होता है तो वो प्रोटेक्ट करते हैं वाटर लॉस को। सो ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन वाटर स्ट्रेस होता है, these cells lose water, become flaccid, help the leaf to curl. curl मतलब ऐसे वड़ांक वड़ जाना, उसको कर्ल बोलते हैं। कर्ल inward to prevent the water loss. So that's the story of the leaves. Secondary growth already is eliminated from the course. So our chapter is now getting over. Fine. इतना आपके कोर्स के अंदर दिया गया है एंड वी हैव फिनिश्ड विथ इट। बाकी का जो आपका पार्ट है सेकेंडरी ग्रोथ वो सब निकल गया है, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट पार्ट। रेडी? सो आई विश यू बेस्ट लक। आपके आई थिंक मॉक में ये टेस्ट में आने वाला था, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, राइट? आई विल सी यू लेटर।